हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम सीखने वाले हैं डेटर्स क्या होते हैं, बैड डेट क्या होता है एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे डेटर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। डेटर्स, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज़ नोन एज डेटर्स। मीन्स ऐसा पर्सन जिसने आपके कंपनी की या फिर आपके एंटिटी की गुड्स और सर्विसेज को यूज़ किया है ऑन अ क्रेडिट बेसिस, मतलब उधारी पे। तो आप अगर सेलर हो, आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, तो जिसने आपकी प्रोडक्ट को परचेस किया है ऑन द क्रेडिट, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन 1 month क्रेडिट। मिस्टर बी शैल बी ट्रीटेड एज डेटर फॉर मिस्टर ए। बिकॉज यहाँ पे सेलर कौन है? मिस्टर ए है। मिस्टर ए को बी से पैसे लेने हैं, तो जिसको पैसे लेने हैं वो क्या हो जाता है? ओनर हो जाता है। उसका तो बिजनेस है, बट जिसे पैसे देने हैं वो डेटर बन जाता है। तो जिससे पैसे में लेने हैं वो हमारा क्या है? डेटर्स है। तो हमें पैसे किससे लेने हैं? मिस्टर बी से लेने हैं, तो बी हमारा क्या है? डेटर्स है। A debtor is a person who owes money to the business। डेटर ऐसा पर्सन होता है जिसे बिजनेस को पैसा देना है। डेटर अराइजेज ड्यू टू क्रेडिट सेल। जब आप उधारी पे अपने गुड्स को बेचते हो तो आपका क्या होता है? डेटर्स वहाँ पे अराइज हो जाता है। डेटर्स आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स बिकॉज नॉर्मली वी गेट मनी फ्रॉम डेटर विद इन 1 year। तो करंट असेट्स का मतलब ऐसे असेट्स होते हैं जिससे हमें 1 साल के अंदर हमें पैसा मिलने वाला है। तो डेटर से हैं नॉर्मली 1 साल के अंदर हमें पैसे मिल जाते हैं, इसलिए हम डेटर्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? करंट असेट्स में। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बना दिया है आपके लिए बैलेंस शीट, एक देख लेते हैं इसे। देखिए ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पे जो डेटर्स, अगर ये मिस्टर ए का बैलेंस शीट है और यहाँ पे डेटर्स कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि विद इन 1 year हमें उससे पैसे मिल जाएंगे। तो डेटर्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं हमारे। अब मैं बात करता हूँ बैड डेट की। बैड डेट क्या होता है? एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स इज नोन एज बैड डेट। एंड इरिकवरेबल अमाउंट मतलब जो पैसे आप डेटर से नहीं ले पाए। सपोज आपने क्रेडिट पे गुड्स तो सोल्ड कर दिया डेटर्स को, बट अब डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसके पास पैसे नहीं है, वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? बैड डेट बोलेंगे। इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए तो ये लॉस ही है। इट रिड्यूस फ्रॉम द डेटर्स बैलेंस। तो आपका जो भी डेटर्स का बैलेंस है, अब वो पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो उस बैलेंस को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। इट इज़ अराइजेज ड्यू टू क्रेडिट सेल। तो बैड डेट क्यों आते हैं? बिकॉज आपने क्या किया? क्रेडिट सेल किया है, इसके लिए बैड डेट अराइज होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है क्रेडिट सेल, उसके बाद डेटर्स आते हैं। अगर डेटर्स ने आपको पैसे दे दिए तो डेटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अगर डेटर ने आपको पैसे नहीं दे पाए, वो पैसे आपको नहीं दे पा रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैड डेट बोलेंगे। और उस बैड डेट को हम लोग एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है। यहाँ पे मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ? यहाँ पे मैं डेटर्स रिकॉर्ड करता हूँ। अगर डेटर्स हमें पैसे नहीं दे पाएंगे तो जितने पैसे नहीं मिलेंगे उतने मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन अ क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने उधारी पे कुछ सामान खरीदा है, तो वो सामने वाला जिससे आपने सामान खरीदा है वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स बन जाएगा। और क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर बी ऑन 1 month क्रेडिट। मीन्स आपने गुड्स खरीदे हैं उधारी पे 1 महीने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे? क्रेडिटर्स आपका बन जाएगा जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं। तो मिस्टर बी शैल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर। मिस्टर बी क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि हमें पैसे किसे देने हैं? मिस्टर बी को देने हैं। तो मिस्टर बी क्या माना जाएगा? क्रेडिटर्स माना जाएगा। अ क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओस मनी, मतलब बिजनेस को जिसे पैसे देने हैं।
क्रेडिटर अराइजेज ड्यू टू क्रेडिट परचेज, जब आप क्रेडिट परचेज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अराइज हो जाएगा। क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी बिकॉज नॉर्मली बिजनेस मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर विद इन 1 ईयर। तो हमें क्रेडिटर को 1 साल के अंदर पैसे रीपे करने होते हैं, उनके पैसे हमें उन्हें देने पड़ते हैं। इसीलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, करंट लायबिलिटी में। तो क्रेडिटर्स हमारा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि हमें उसे पैसे देने हैं। अगर ये बैलेंस शीट मिस्टर ए का है तो हमें उसे पैसे देने हैं, किसे, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी का नाम यहाँ पे लिखाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे हम। होप आज का वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।